माता स्वरूपं माता स्वरूपं देवी स्वरूपं देवी स्वरूपं प्रकृति स्वरूपं प्रकृति स्वरूपं प्रणम्यं 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 प्रणम्यं। बोला माता आदिशक्ति जननी जगदमाते की। इस शक्ति चेतना जन जागरण शिविर के तृतीय दिवस इस सिद्धाश्रम धाम में उपस्थित अपने समस्त चेतनांशों, शिष्यों, माँ के भक्तों, श्रद्धालुओं एवं इस शिविर व्यवस्था में लगे हुए किसी भी प्रकार के कार्यकर्ताओं को अपने हृदय में धारण करता हुआ माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूँ। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। यह शारदीय नवरात्रि का दशहरे का अति पावन पवित्र दिन, नवरात्रि के 9 दिन और विजयदशमी के पर्व को एक समान माना गया है। इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रहता। किसी भी प्रकार के शुभ कर्म नवरात्रि के दिनों से लेकर विजयदशमी तक किए जा सकते हैं। इनका फल सदैव अच्छा ही होता है। इनमें अलग से कोई तिथिवारों का ध्यान देना नहीं पड़ता। इनमें ग्रह नक्षत्र अन्य क्या कह रहे हैं उनमें कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये 10 दिन अति महत्वपूर्ण दिन होते हैं। दशहरे की परंपरा जो समाज में मनाई जा रही है उससे आप सभी लोग अवगत हैं। रावणों के पुतले बनाए जाते हैं और जलाए जाते हैं। एक रावण को तो राम ने मार दिया था। होना तो यह चाहिए कि रावण का स्वभाव वहीं पर समाप्त हो जाना चाहिए था। लोग सत्कर्म करते, सद्विचार बनाते, मगर आज मेलों में देखें, आयोजनों में देखें, लोग किस तरह हो हल्ला मचाते हैं। रावण के पुतले जला दिए जाएंगे, मगर जलाने वाले उन रावणों से भी ज़्यादा दूषित प्रवृत्ति लिए हुए अपने मन मस्तिष्क में वहाँ उपस्थित होते हैं। वहीं एक दूसरे के साथ कहीं छेड़छाड़ करेंगे, कहीं एक दूसरे का सामान चुराएंगे, किसी को धक्का मुक्की करेंगे, लड़ाई झगड़े करेंगे। जिस दिन को हमें आध्यात्मिक रूप से मनाना चाहिए, शांत चित्त होकर के मनाना चाहिए, जिस दिन हमें विजयदशमी के अगर पर्व के रूप में उस पर्व को हम मनाते हैं तो सबसे पहले हमारे अपने अंदर का भाव होना चाहिए, क्या हमने अपनी बुराइयों पर विजय प्राप्त की है। और यदि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की बुराई है तो ऐसे पर्वों पर हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम उन बुराइयों से दूर होने का संकल्प लें। हमारे विजयदशमी पर्व मनाने का सबसे बड़ी सफलता, सबसे बड़ा सौभाग्य वही होगा कि वास्तव में हम अपने विकारों से मुक्त हो सकें, अपने अवगुणों से मुक्त हो सकें। ऐसा भाव अपने मन में लें। हर पल ही सोच होनी चाहिए, क्योंकि हमारे सभी पर्व जितने मनाए जा रहे हैं समाज में, मैंने कहा समाज की सोच को केवल सही दिशा देने की जरूरत है। धार्मिक पथ अपने आप मिल जाता है, वो परम सत्ता हमसे दूर नहीं है, वो कण कण में समाहित है। मगर आज कोई भी पर्व ले लिया जाए, होली का पर्व ले लिया जाए, होली मनाने में भी वही प्रक्रिया चलती है कि लोग होली मनाने के दूसरे दिन रंग अबीर इतना एक दूसरे को लगाएंगे कि उनको इस चीज का एहसास नहीं होता कि वास्तव में हमारे सत्य की विजय हुई है कि हम असत्य की विजय के हल्ले मचा रहे हैं। ये सब दूषित त्योहार, पर्वों को ले लिया जाए, त्योहारों को ले लिया जाए, एकदम बिल्कुल राक्षसी प्रवृत्ति से वो समाज उस दिन पूरा ग्रसित हो जाता है और कहते हैं हम पर्व और त्योहार मना रहे हैं। अतः इन पर्वों त्योहारों को गहराई से समझने का प्रयास करो। ये पर्व हमें कुछ सीख देते हैं कि हम शांत चित्त होकर के, यदि हम किसी धर्म स्थान से जुड़े हैं तो वहां पर पहुंचे, या अपने घर में शांत चित्त होकर के सुबह शाम अपने जिस इष्ट से जुड़े हुए हैं उनकी आराधना भक्ति में अपने आप को लगाएं, अपने आप को विषय विकारों से दूर रखें। एक सोच होनी चाहिए। होली में भी अगर पर्व आपको मनाना है तो मात्र एक विजय का एक तिलक मात्र होना चाहिए, प्रसन्नता के एक दूसरे का तिलक लगाने का भर्क भाव होना चाहिए। मगर वो परंपरा पहले तिलक लगाने की थी, भी गाल में लगाने लगे, फिर शरीर में लगाने लगे, फिर रिश्ते नातों को भी कलंकित करने लगे। तो इनसे कहीं ना कहीं दूर से थोड़ा सा ऊपर उठो, क्योंकि जीवन में उसी पहलू पर मेरे चिंतन होते हैं कि जब आप जीवन के नित्य प्रति के पर्वों के त्योहारों के नित्य प्रति के विचारों से अपने आप को थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे तो मन आपका सहज भाव से शांत होने लगेगा। आपकी उस तरह के सतोगुणी कोशिकाएं, क्योंकि मनुष्य के जीवन में सतोगुणी, तमोगुणी, रजोगुणी तीनों जो कोशिकाएं हैं, उनमें जिसकी सतोगुणी कोशिकाएं प्रभाव खो जाती हैं उसके जीवन में आनंद सहज भाव से आना शुरू हो जाता है। वह नाना प्रकार के संकटों से सहज भाव से मुक्त होता चला जाता है। दशहरा जैसा हमारा महत्वपूर्ण पर्व है,
अब उसको परंपरा नहीं रह गई कि दशहरे के दिन अगर शत्रु भी दरवाजे के दिन आता था तो उसे भी माफ कर दिया जाता था। लोग आपस के एक दूसरे के रंजिशों को दशहरे के दिन एक दूसरे के दरवाजे में पहुंच करके बैठ करके भुला देते थे। मगर हम उन चीजों को ज्यादा, अपने पर्वों को, अपने जो हमारे त्योहार थे उनको ना महत्व देते हैं, ना उस तरह उनको मनाते हैं। नए नए वैलेंटाइन डे, नाना प्रकार के दिन, इनको हम बढ़ावा देते हैं। समाज जो पतन की पश्चिमी सभ्यता जो भी समाज में आ जाती है उसको बहुत बढ़ चढ़ के स्वागत किया जाएगा, बढ़ चढ़ के बढ़ावा दिया जाएगा। अतः अपने पर्वों पर गर्व रखो, हर पल प्रसन्नचित्त का भाव होना चाहिए। प्रकट सत्ता ने हमें ऐसे अनेकों पर्व तिथि त्योहार दिए हैं कि वास्तव में हम उन पर्वों को, तिथि त्योहारों को सही तरीके से सुचारू ढंग से मनाने लगे तो हमको सहज भाव से शांति प्राप्त होने लगेगी। हम सहज भाव हर पर्वों के माध्यम से उस परम सत्ता की ओर जुड़ने लगेंगे। उस परम सत्ता का हर पल स्मरण चिंतन हमारे साथ बना रहेगा तो यही तो हमारी साधना के धीरे धीरे करके सीढ़ियां हमको आगे बढ़ाती चली जाती हैं। मगर आज सभी पर्वों में, नवरात्र के पर्वों में लोग जगह जगह पर मूर्तियां रखते हैं, इसलिए मूर्तियों का मैं विरोधी नहीं हूं। मैंने कहा है कि मूर्ति पूजा को जो स्वीकार नहीं करता वह नास्तिक है, अधर्मी। चाहे पहले कोई ऋषि रहा हो, वह अज्ञानी था, ज्ञानी नहीं था। चाहे बड़े बड़े ऋषि रहे हो, जिन्होंने मूर्ति पूजा को अस्वीकारा है, नकारा है, उनकी कभी चेतना शक्ति नहीं जागृत हुई, भले उन्होंने एक समूह को जोड़ लिया हो। आप तो समूह को जोड़ अधर्मी अन्याय भी जोड़ लेता है। कोई भी आप क्रम ले ले, कुछ ना कुछ समाज तो जुड़ ही जाएगा। वही जिस तरह अनेकों ऋषियों का आज सम्मान किया जाता है, मगर जो मूर्ति के विरोधी थे, मैं चैलेंज के साथ मंच पर बैठकर कह रहा हूं, अगर मेरे बाद अगर कभी भी किसी की कुंडली चेतना जागृत होगी तो वह देख सकेगा कि उन मुनियों और ऋषियों के पास जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, उनकी चेतना शक्ति, उनकी कुंडली चेतना जागृत नहीं थी। चिंतन भले देते रहे, समाज को जागृत करते रहे, एक समूह बनाते रहे, भले उनका आज चाहे जितना मान सम्मान आदर किया जाए, मगर जो सत्य को स्वीकार कर देते हैं वो सत्य का ज्ञान नहीं रखते कि हमारे लिए मूर्ति पूजा कितनी महत्वपूर्ण है। मैं कह दूं मुझे आवश्यकता नहीं है, मगर इन्हीं कड़ियों से आगे मैं भी बढ़ा हूं। जड़ चेतन, जो प्रकट सत्ता के तीनों चीजें हैं, जड़ चेतन और जीव, ये प्रकट सत्ता के बनाए हुए हैं। बाहर जो कुछ दिखेगा तीन रूपों में ही दिखेगा, जीव, जड़ और एक चेतन। चाहे गेहूं का अंकुर हो, पेड़ पौधे, इनमें जीव शब्द जो रहता है, आप सभी साकार रूप में हैं। चेतन तत्व रहता है जिसमें हम देखते हैं कि कोई ना कोई चेतन शक्ति इनके बीच से कार्य कर रही है। एक जड़ चीजें रहती हैं जिन्हें हम पत्थर के रूप में मानते हैं, मगर इन तीनों में प्रकट सत्ता समाहित है। इन तीनों को हम साकार स्वरूप में देख सकते हैं। इन तीनों की हम पूजा पाठ करके इनमें उसी तरह की शक्तियों का अर्जन कर सकते हैं। रामकृष्ण परमहंस उन्हीं मूर्तियों का पूजन करके मां की काली को प्रसन्न करके मां काली को उपस्थित करते थे, उनसे बातें करते थे। आने वाले समाज को अनेकों प्रकार की चीजों को मैंने एहसास कराया है। जब मेरा 7वां यज्ञ चल रहा था, 3-4 ऐसे भक्त थे, मैंने कहा प्रारंभ में थोड़ा मैं और स्वतंत्रता से इन चीजों को छूट दिया करता था। जब मेरा यज्ञ चल रहा था, उन्होंने कहा गुरुदेव जी हम कुछ झलकियां देखना चाहते हैं। मैंने कहा जिस समय मेरा यज्ञ चला उस समय तो मैं कहीं इधर उधर देखता भी नहीं। मेरा यज्ञ माँ की छब होती, यज्ञ वेदी होती है, और एक आसन पर बैठ करके 7-7, 8-8 घंटे आहुति, ना मैं एक जल ग्रहण करता हूँ, ना कोई सामग्री किसी मंगाता हूँ। आज तो बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, यज्ञ में ये सामग्री ले आओ, वो सामग्री, 4 आहुति डालेंगे, फिर इधर बैठ जाओ, ऐसा कर लो, ये घी ले आओ। एक बार बैठ जाता हूँ, फिर किसी दूसरी सामग्री की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए इतिहास साक्षी है कि अगर किसी को अनेकों दृष्टांत मिलते हैं कि अगर पुष्प खत्म हो गया तो उन्होंने अपनी एक आंख निकाल करके पुष्प समान उसको भेंट कर दी। कि एक बार साधक जब बैठ जाता है चैतन्य भाव से लेकर के, तो किसी अन्य सामग्रियां पहले से इकट्ठा कर लेता। अगर सामग्रियों की कमी होती है तो उस कमी की पूर्ति के लिए अपने शरीर के अंग का दान देना धर्म कर्म कहलाता है, अगर साधना में सिद्धि प्राप्त करना है। अतः सब विधि विधान भटकते जा रहे हैं, सत्य सब कुछ बिखरा पड़ा है। हम उन कड़ियों को जो हमारे ऋषियों मुनियों ने हमें जो मार्ग दिया है, उस मार्ग में यदि हम चलने लगे तो सब कुछ सत्यता बिखरा पड़ा है। एक से एक ऋषियों मुनियों के अंदर वाक शक्ति थी, क्षमताएं थी, मगर उन परंपराओं से समाज धीरे धीरे करके दूर होता चला जा रहा है। नवरात्रि जैसा महत्वपूर्ण पर्व, लोग मां की आराधना भक्ति में रत रहते हैं, मगर उसमें भी एक परंपरा काफी भटक गई। आज धीरे धीरे करके 21वीं सदी के जाने वाले युवा वर्ग और भटकते जा रहे हैं। कहीं दांडिया नृत्य हो रहा है, कहीं किसी प्रकार का नृत्य हो रहा है, कहीं गरबा नृत्य हो रहा है। पहले लोग नवरात्रि पर्व आदि बहुत पहले मनाते थे कि मां की आराधना करने का हमें सौभाग्य मिलेगा, हम व्रत उपवास रहेंगे, मां की आराधना की तैयारी किया करते थे, अपने घर की साफ सफाई करते थे, मां की नई छवियां ला करके रखते थे। आज इनसे दूर हट करके महीनों पहले वो नृत्य की प्रैक्टिस करते हैं, सजेंगे संवरेंगे अपने आप को, दिव्य देवताओं से उनको कोई मतलब नहीं।
अपने आप को सजाए संवराएंगे, हमको किस तरह डंडे लड़ाना, हमें किस तरह कमर भटकाना, हमें किस तरह से नाचना है, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। और फिर भी कह देंगे हम नवरात्र में हम भक्त हैं मां के। यही परंपरा जब भटकती चली जा रही है, जिसमें आज ना शंकराचार्य ध्यान दे रहे हैं, ना धर्माचार्य ध्यान दे रहे हैं, और आज समाज पूरा धीरे धीरे करके पतन के मार्ग में जा रहा है। और वो ध्यान देंगे क्यों? क्योंकि उनको इसी में आनंद आता है, वो इसी को तो बढ़ावा देते हैं। कृष्ण भक्त रास रंग में रच रहते हैं। कृष्ण जो एक महान योद्धा थे, एक महान वीर थे, उनकी आज छवियों को देखें। ऐसी कमसिन तस्वीरें बनाई जाएंगी राधा और कृष्ण की कि कितनी पतली कमर है, किस तरह कि उनको दृश्य को जब आने वाले बच्चे देखेंगे तो उनके अंदर वासनात्मक भाव, सहज भाव से आएगा। जिनकी छवियां इस प्रकार होनी चाहिए कि देखते ही हमारा सर झुकने लगे, नमन भाव आ जाए, श्रद्धा भाव आ जाए। उनके अंदर देख करके हमारे अंदर वीरता का भाव हो, हमारे अंदर साफ का भाव हो, हमारे अंदर कर्म पक्ष का भाव हो, गीता में जो उपदेश दिया गया है उधर चलने का हमारे अंदर भाव हो। मगर उनसे दूर हट करके किस तरह की छवियां समाज में बनाई जाती हैं, कोई बोलने वाला नहीं है। कृष्ण भक्ति के नाम पर रास और रंग होता है, बार बालाओं को बुला करके वहां पर डांस कराए जाते हैं। यह आज की कृष्ण भक्ति रह गई है। बड़े बड़े कथावाचक जब कथा सुनाएंगे तो वहां पर कभी किसी को कृष्ण बना के बैठाल देंगे, किसी को राधा बना करके बैठाल देंगे और फिर उनसे अपने पैर पुजवाएंगे। अरे धूर्तो, अधर्मियों, अन्यायियों, अगर तुम अपने आप को श्रेष्ठ कहते हो तो अगर किसी की छवि भी राधा के रूप में रख दिए हो तो तुमको उसके चरण स्पर्श करने चाहिए, उसके चरण स्पर्श तुमको नहीं कराने चाहिए। या तो वह स्वरूप ना दो, और जब तक वह स्वरूप तुमने दिया है तब तो वह कर्म ना अपनाओ। अनेकों रिकॉर्डिंग मैंने कहा, यह समाज के लिए भविष्य दिखाने के लिए मेरे पास सब चीजों का कलेक्शन भी करता जा रहा हूं। मैंने एक टीम नियुक्त कर रखी है कि समाज कभी पर इन पर टिप्पणी करना चाहे तो उन्हें वह दृश्य दिखाए जा सके कि किसी को सीता बना दिया जाएगा, किसी को कुछ बना दिया जाएगा, और वहां पर बैठा हुआ धर्मगुरु खुद माल्यार्पण कराता है, उनसे अपने चरण स्पर्श कराता है। कभी कभार कुछ लोग उनके भी चरण स्पर्श करते हैं। एक पूरा नौटंकी बनकर के धर्म कर्म रह गया है। चूंकि उन अधर्मी अन्यायी कथावाचकों में जो है मेरे शब्द निकलते हैं, तो मैंने कहा जिस मार्ग में मैं हूं उस मार्ग का शोधन करना पहले मेरा धर्म और कर्म कर्तव्य बनता है, और समाज को सचेत करना। वो आपको कहेंगे कि एक कथा सुन लो, एक प्रचारित कर दिया जाता, लुटेरों के भाग जिस तरह पहले ब्राह्मणों ने कार्य किया, वे सत्यनारायण भगवान की कथा सुन लो। चूंकि उनकी दान दक्षिणा मिलता था, उन्हें कार्य चलता था। सुनने वाले सुनते थे, उनसे कुछ मतलब नहीं। कथा सुनाई गई, अध्याय पूरे हो गए, हमने प्रसाद खाया और घर में चले आए। क्या सुनाया गया, क्या उससे मतलब नहीं है। एक कथा कहानी गढ़ दी गई, कहानी सुना दी गई, मगर कभी नहीं बताया जाता कि आप विष्णु की आराधना करो, इस तरह के इन मंत्रों का जाप करो। उन्होंने कथा सुना, कान से दूसरे कान से निकाल दिया। उसमें कहीं पर भी नहीं कि आपको किस तरह मंत्र जाप करना, किस तरह अपने इसको भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। एक परंपरा है, मैंने कहा विष्णु उसी क्रम से ब्राह्मण को पूजो, ब्राह्मण जो कह रहा है उसको मानो। सत्य क्या, वो कोसों दूर होता चला गया। ये परंपराएं भटकाई गई। आज वही कथावाचक कह रहे हैं, इसलिए उनकी दुकानदारी चल रही है। ये शब्द कटु जरूर हैं, मगर मैंने कहा कटु सत्य बोलना मेरा धर्म और कर्म कहलाता है। वो कथावाचक कहते हैं कि आप एक कथा सुन लो, एक भागवत सुन लो, आपका कल्याण हो जाएगा, आप तर जाओगे, आपको मुक्ति मिल जाएगी। इतने उनके अंदर बतान सुनाएंगे कथा सुनाने पहले कि इससे ये लाभ होता है, इससे ये लाभ होता है, जिसकी कोई कल्पना नहीं। मगर उन अधर्मियों अन्यायी से पूछो कि तुम इतनी कथाएं सुना चुके हो, तुम्हारा क्या कल्याण हुआ? अगर झूठ बोल दे तो ऐसा 90% नहीं 99% कथावाचकों को देखो, हर कथावाचकों के हाथों में नग और अंगूठियां धारण किए होंगे। वो खुद ग्रहों से भयभीत हैं। उन्हें खुद ना राम पर पूर्ण विश्वास है, ना कृष्ण पर पूर्ण विश्वास है। उन्होंने पूरी कथाएं सीखी, प्रैक्टिस किया, अभ्यास किया, तब भी उनको राम और कृष्ण की कृपा नहीं प्राप्त हो सकी। उन जड़ नगों पर वो आश्रित हैं। किसी भी कथावाचकों को, बड़े बड़े से बड़े कथावाचकों को देखिए, 2-2, 3-3 नगों की अंगूठियां धारण किए होंगे। जो स्वतः अपने इष्ट को अपने हृदय में धारण न कर सका हो, अपने इष्ट पर विश्वास न रखता हो, नगों पर आश्रित रहता हो, उसके पास क्या कोई ऐसी क्षमताएं होंगी? मगर कथावाचक आज अपने आप को दिव्य चैतन्य परमहंस नाना प्रकार पुजवाते हैं, बेटा तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जब वो अपना कल्याण नहीं कर सके तो आपका कल्याण क्या करेंगे? अतः सहजता से आप राम के आराधक हो, कृष्ण के आराधक हो, इनकी पूजा पाठ करो। वो जितना कराते उसकी अपेक्षा घर में सहज भाव से आप जो कर लोगे वो आपके लिए ज्यादा फलीभूत होगा। उनकी केवल दुकानदारी चल रही है, व्यवसायिक क्रम चल रहा है, व्यवसायिक परंपरा चल रही है। वे परंपरा सिखा रहे हैं दूसरों को प्रैक्टिस। वहां अनेकों कथावाचक मुझसे मिलते हैं,
यहाँ अनेकों प्रकार के साधु संत सन्यासी भी आते हैं। मैं किसी का ऐसा यहाँ नहीं कि मैं अपमानित क्रम को, मेरे सभी लोग आते हैं जिस तरह के अनेकों प्रकार कोई समस्याओं के लिए आते हैं, कोई आध्यात्मिक कोई जिज्ञासा लेकर के आते हैं। अनेकों कथावाच बताते हैं कि हमको अभ्यास कराया जाता है कि लोगों के सामने किस तरह करना है, लोगों को किस तरह प्रसन्न करना है, किस तरह कहानियां कराना है और किस तरह थोड़ी देर का आंख मूंद करके बैठ जाना है कि लोग लगे हाँ बहुत दिव्य चैतन्य साधक है। इस तरह के एक दो कथावाचक मेरे यहां गौशाला में काम भी कर रहे हैं, जो कथावाचक के कार्य में बढ़ाए गए थे, मगर वहां से सत्य को स्वीकार करके सब रास्ता बदल करके गौ सेवा का कार्य में लगे हुए हैं। नहीं, वो भी उस तरह के मार्ग भटकते अगर सानिध्य में ना आते, वो भी समाज को लूट रहे होते और समाज उनके साथ भी जुड़ रहा होता, क्योंकि वास्तव में समाज की सोचने समझने की सख्त छीड़ हो चुकी है। अतः सहज भाव से सभी चीजों को समझने का प्रयास करो। इसलिए मैं समाज में साधक प्रवृत्ति जागृत कर रहा हूं कि आपकी मन मस्तिष्क बुद्धि जागृत हो, आप साधक बनने की क्रिया सीखो, आप पूजा पाठ करने की क्रिया सीखो, सहजता से मां की आराधना भक्ति करने का ज्ञान सीखो। अन्यथा अनेकों कोई आपको धन दुगना करने के नाम पे आएगा, आपको लूट करके चला जाएगा। कोई किसी प्रकार के तंत्र बंद के अनुष्ठान कराने में आपके घर की जो संपदा है उसको भी लूट ले जाएगा। अभी दरगाह की एक घटना है, एक परिवार के 10 लोगों को जिनके पास ज्ञान नहीं होता, इस तरह पता नहीं कौन किसको सीख दे, मगर कुछ लोग उनके चक्रव्यूह में पड़ जाते हैं। मगर इस तरह के समाज को हमें बचाना है, हमारा कर्तव्य बनता है। 10 सदस्यों को कह दिया गया कि 40 दिन तुम अगर दरगाह में भूखे रहोगे तो तुम्हारी जो समस्या उसे तुमको मुक्ति मिल जाएगी। अब बेचारे करते तो क्या ना करते, दरगाह के प्रति श्रद्धा थी, वहां पे गए, उन्होंने उनका कहना माना। 10 लोग लगातार भूखे रहे 30-35 दिन। उसमें 3 सदस्य भूख के वजह से वही दरगाह में खत्म हो गए। जब हल्ला मचा तब सबको, बाकी जो बचे थे उनको अस्पतालों में एडमिट कराया गया। इस तरह की भ्रांति पैदा करके कभी किसी को कोई कुछ कह देता, ये अनुष्ठान करो, इस तरह करो, जिनके उनके पास किसी तरह का ज्ञान नहीं होता। एक आज से 20 साल पहले मैंने एक घटना पढ़ी थी, सत्य घटना पुस्तक में जो छप करके आई थी, कि एक परिवार को इसी तरह लूटा जाता रहा काफी कुछ, कि तुमको दिव्यता के दर्शन करा दिए जाएंगे, तुम ये करो वो करो। उनसे न मालूम उनकी कितनी धन संपदा को लूट लिए। अब बोले मैं सीधे सीधे तुमको दिव्य धाम बता दूंगा, दिव्य धाम जाने का रास्ता का मुझे ज्ञान है। जब काफी समय तक लूटते रहे तो दबाव पड़ना शुरू हुआ, तो एक ऐसी खाई पर ले गए, जो एक ऐसी अंधकार में खाई थी कि जहां पे गिरने वाला व्यक्ति किसी तरह बचता नहीं। पढ़ा लिखा समाज था, 5-6 लोगों का परिवार था, उसे वहां ले जाया गया और बोला ये वो रास्ता है, आप मुझ पर विश्वास अगर रखते हो तो केवल इसमें छलांग लगाओगे, वहां तुम्हें फूल की सेज मिलेगी और सीधा तुम परम धाम को पहुंच जाओगे। ये कहानी मैं नहीं सुना रहा हूं, मैं सत्य घटना बता रहा हूं। उनमें से एक थोड़ा सा समझदार था, उसे कुछ संशय हुआ, उसने अपने आप को थोड़ा सा पीछा किया। बाकी लोग विश्वास में एक एक करके कूद गए। गहरी इतनी खाई थी, अंदर कुछ पता नहीं चला अंदर क्या हुआ क्या नहीं। उसे पता चल गया कि जो कुछ हो रहा है गड़बड़ हो रहा है। उन्होंने कहा स्वामी जी मैं आपके चरण स्पर्श करके फिर छलांग लगाना चाहता हूं। वो नजदीक गया और पैरों को पकड़ा, ऐसा धक्का दिया कि स्वामी जी उसी के अंदर चले गए खाई के अंदर। वो दौड़ता हुआ गया, फिर प्रशासन को उसने सूचना दी, बताया कि मेरे परिजनों को इस तरह किया गया। वहां पर जब जांच की गई तो सबकी भयंकर गहरी खाई में 400-500 फीट नीचे, वहां पे जब जाकर देखा गया तो सभी की लाशें पड़ी हुई थी। तो इस तरह की भ्रांति पैदा करने वाले समाज के लोग हैं। कोई किसी के ऊपर पैरों से चल रहा है तुम्हारी बीमारी ठीक कर दूंगा, कोई किसी के ऊपर डंडे से बरसा रहा है, कोई लात से कचर रहा है। ये सब अज्ञानता बनेगा। अगर विकृत व्यक्ति समाज में जिस तरह विकृत व्यक्ति रहते हैं, अगर उनके अंदर बीजारोपण हो जाए कि मैं इस तरह कर करके अपने आप को प्रतिष्ठित करूंगा, तो वो विकृत व्यक्ति करेगा क्या? अतः ऐसे लोग मानसिक विकृत होते हैं। अपने विवेक को थोड़ा सा जागृत करो। किसी के देवी देवता सर में सवार होकर के नहीं आते, हमेशा ध्यान रखना। वो अभुआते नहीं, वे हमें अगर देते हैं तो दिव्यता के दर्शन देते हैं, उसे हम और शांत चित्त और चैतन्य हो जाते हैं। उनकी एक चेतना तरंग हमारे जीवन को चैतन्य कर देती है, हमारी कुंडली चेतना को जागृत कर देती है, हम आत्मज्ञानी बन जाते हैं। उनको किसी के शरीर पर सवार होकर अभुआने की जरूरत नहीं। आज जितने देवी देवताओं के नाम पे अभुआते हैं कि मुझे भैरव की सवारी आ गई, मुझे कृष्ण की सवारी आ गई, मुझे राम की सवारी आ गई, मुझे देवी जी आ गई, नवरात्र में ना मालूम कितने को देवी जी की सवारी आती। उन देवी जी की सवारी आने वाले कहने वालों को घसीट करके एक तमाचा मार दो, आपका कहीं कुछ नहीं बिगड़ेगा।